नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2023 के बारे में। सॉरी दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के चक्कर में आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो फटाफट से सारा एनालिसिस लेवल्स वगैरह हम देख लेते हैं कि मार्केट में 4 तारीख सोमवार के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। ये रैली जिस तरीके से आपको दिख रही है, एग्जिट पोल ने एक ऐसा मार्केट के अंदर बुलिशनेस क्रिएट कर दिया है जो कि अननेसेसरली कहीं ना कहीं ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा मार्केट को ऊपर जो टांग के रखा जा रहा है। यकीन मानिए, रिटेलर्स को चूना लगने वाला है। ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पे। रिटेलर्स को ऊंचे दामों पर माल चिपकाया जाएगा और वहां से एकदम से मार्केट को गड्ढे में गिराया जाएगा। अब इस साइकोलॉजी के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसा कि हमने लेवल्स की बात करी थी, तो एक बार 15 मिनट के लेवल्स पे हम चलते हैं, फिर वापस से एक हफ्ते के चार्ट पर वापस आएंगे। यहां देखते हैं, कल की वीडियो आप उठा के देखिए कि कल मैंने क्या लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे और उस लेवल के हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हमारा जो चौथा टारगेट था, जैसे ही मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको अपने टारगेट शिफ्ट कर लेने हैं। ऊपर के दो टारगेट जो मैंने दिए थे, 20,240 का और उसके बाद 20,290 का, दोनों ही टारगेट को बखूबी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और उसके बाद अब मार्केट क्या और ऊपर जाने के लिए अभी तैयार है। टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो मार्केट आज की तारीख में ओवर बॉट हो चुका है। अगर आप आरएसआई लगा के देखें, सुपर ट्रेंड लगा के देखें, जिस भी इंडिकेटर को आप फॉलो करते हैं, उस इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट को रेस्ट लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर मैं बात करूं, अगर आपने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है, बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया है और आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद आपको रुकना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि आप बिल्कुल फुल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इस टाइम पर ओवरबॉट हो चुका है। थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और ये रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 450, 500, 600 पॉइंट तक का एक रेस्ट मिलना चाहिए। एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आना चाहिए। एक डिप ऑन बाय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, बाय ऑन डिप। तो अब अगर हम ये प्रिडिक्ट करके बैठें कि मार्केट अभी और कितना ऊपर जाएगा, क्या सपोर्ट बनेंगे, क्या रेजिस्टेंस होगा। अभी एटीएच पर मार्केट आके खड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम सपोर्ट तो जस्टिफाई कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट अभी है आपका 20,255, मोटा मोटी 20,250 के आसपास मार्केट आपको दिख रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी कितना और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ देखते हैं,
आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये हमारे पास जो एक लेवल है 18,650 के आसपास, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को कोशिश करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन, इसे मैं लेकर आता हूँ ये, अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली मुझे समझना पड़े कि मार्केट अभी और कितना ऊपर जाने के का दमखम रखता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट के पास अभी तकरीबन ये नंबर निकल के आ रहा है मेरे पास 20,400 के आसपास। तो लास्ट टू लास्ट अगर मार्केट 20,400 के आसपास आता है तो मैं वहाँ से 20,450 का एसएल रख के 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट या 100 लॉट, जितने भी लॉट में हम काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपिटल, आवर रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से आप 50 पॉइंट का एसएल रख के पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर आप शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। मेरा पर्सनल ट्रेड जो रहेगा, मैं 450 का एसएल रख के 20,400 से मार्केट को शॉर्ट करना चाहूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और क्लियर मैं आपको कर देना चाहता हूँ कि वीडियो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से बनाया जाता है। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग पोजीशन बनाने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। चलिए अब आगे समझते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस 20,400 के आसपास दिखाई देता है तो उसके बाद मार्केट क्या और उससे ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर मार्केट 20,425 या 30 ये लेवल मार्क कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं एक विंडो ड्रॉ कर देता हूं। ये मान के चलिए आप, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर करता है 20,025 से लेकर 20,425 से लेकर 20,450 के आसपास, अगर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन होता दिखाई देता है तो यकीन मानिए मार्केट को 21,000 जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और दिसंबर आप मार्केट को कूल ऑफ होता हुआ नहीं देख पाएंगे। मार्केट ऊपर की तरफ ही आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर क्रिसमस का कितना बड़ा एक फेस्टिवल वो मानते हैं। एफआईआईज इस टाइम पर जितनी बाइंग करते हैं उस बाइंग में आप मार्केट को ऊपर जाते हुए ही देख पाएंगे। इस बात को याद रखिए। अब इंट्राडे बेसिस पर आते हैं और इंट्राडे बेसिस पर आके समझते हैं कि मार्केट में क्या हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन लेवल्स को समझते हैं। अगर मार्केट कहीं आपको 20,290 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो वहाँ से आप सिर्फ 15 मिनट की 2 कैंडल वेट कीजिए। अगर मार्केट 20,320 का लेवल क्रॉस कर देता है, नोट डाउन करें, मार्केट अगर 20,320 का लेवल क्रॉस कर देता है तो आपके पास
ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं उन लेवल को मैं आपको मार्क कर देता हूँ। 1 मिनट। पहला लेवल जो आपके पास है वो है 20,360। उसके बाद अगला लेवल जो आपके पास है वो है 20,400 का। इन लेवल्स को ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है तो 20,240 का क्रॉस होने का आपको वेट करना है। 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने देनी है। उसके बाद सीधे सीधे आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 20,000। वेट, पहला टारगेट आपके पास रहेगा 20,183 के आसपास। उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास है 20,160 का, और तीसरा टारगेट आपके पास जो निकल के आता है वो है 20,128 का। इन लेवल्स को नीचे की तरफ आप मार्क कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मार्केट के अंदर। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारी चाल क्या रहनी चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मार्केट आपको 20,200 के नियर बाय मिलता है तो आपको सिर्फ वेट करना है कि मार्केट कम से कम 1 घंटे तक आपको मार्केट को रीड करना है। देखना है कि मार्केट की चाल मंडे के लिए क्या हो रही है। अगर मार्केट 20,200 से ऊपर रहता है और नीचे की तरफ इस 20,200 के लेवल को नहीं तोड़ पाता है तो फिर मार्केट आपको वापस से 20,240 और उसके बाद वापस से 20,290 देखने के लिए उसी दिन आपको स्क्रीन पर ये नंबर्स दिख जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमारा कामकाज किस तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इस वीडियो को आप 1x या 1.5x पर स्पीड पर करके देखें। ज़्यादा चीज़ें आपको अगर समझनी है तो थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। देखिए, पूरी पिक्चर अगर समझनी है तो ट्रेलर से उसका आइडिया नहीं लग पाता। पूरी वीडियो के बीच में कोई भी अगर आप स्किप करते हैं, जो करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो वो आप अपना नुकसान खुद करेंगे। किसी भी गलत ट्रेड में अगर बैठेंगे तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो को देखकर मैंने ट्रेड बनाया उसके बाद ये गलती कर दी। पहले लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। उस चीज़ पर आप प्लीज़ ध्यान दें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का लेवल जो निकल के आ रहा है उस लेवल के लिए हम चलते हैं और यहाँ लगाते हैं हम 1 वीक का चार्ट। और 1 वीक के चार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास अभी कितना स्पेस अभी बाकी है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास स्पेस अभी बाकी है। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अभी 44,814 के आसपास अभी बैठा है, और यहाँ पर जो हमारे पास पहली विंडो जो आ रही है वो आ रही है 44,875 की, और उसके बाद फिर ये एंटर कर जाएगा आपका 44,953 के लेवल पर। इन्हें लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप कंसीडर ना करें, इन्हें एंटी जेड कंडीशन मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स के लिए आप नहीं खेलेंगे। लंबे मूव के लिए अगर बैठना है तो इन्हें रेंज बाउंड की तरह आप कंसीडर करें। एंटी जेड नो ट्रेडिंग जोन इन्हें आप समझें। मेरे लिए लेवल जब निकल के आएगा जब मार्केट पहला लेवल 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल 15 मिनट की दो कैंडल अगर 45,000 के ऊपर मुझे क्रॉस होती हुई दिखाई देती हैं, उसके बाद सीधे सीधे मेरे पास जो पहला लेवल आएगा वो आएगा 45,165 का, और उसके बाद दूसरा लेवल है मेरे पास 45,350 के आसपास। ये दो लेवल प्लीज़ मार्क करके रखें। इन लेवल्स को मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। पहला लेवल है हमारे पास 45,157। उसके बाद दूसरा लेवल है हमारे पास 45,000
345 या 50 के आसपास। ये 2 लेवल ऊपर के लिए आप मार्क कीजिए। अगर मार्केट 44,814 से नीचे की तरफ चलता है तो हमारे पास जो पहला लेवल निकल के आता है वो लेवल है 1 मिनट, वो लेवल है 44,600 का। और उसके बाद दूसरा लेवल जो हमारे पास आता है वो है 44,414 का, जो कि बड़ा ही क्रूशल लेवल है। मार्केट 44,414 के पास आके रेस्ट करना चाहिए ही चाहिए। 414 के आसपास आके मार्केट वापस से बाय ऑन डिप की कंडीशन में आपको दिख जाएगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो फिर अभी आप ट्रेड से दूर रहें। और अगर कॉल की पोजीशन बनाने में अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग आपको सही राय दे रहा है, क्योंकि जब मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी बिना किसी रिजल्ट के, अनाउंसमेंट के आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ ही साथ ऑपरेटर की साइकोलॉजी की तरफ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी होती जा रही है कि मार्केट में सिर्फ रिटेलर को काटने के लिए, रिटेलर को लूटने के लिए मार्केट को इतना ऊपर लेकर जाया जा रहा है। चीज़ों को समझिए, उसके बाद ट्रेड को इनिशिएट करिए। चलिए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इतना ही एनालिसिस आपके लिए काफ़ी रहेगा, जिससे आप मार्केट को जज कर पाएँ, मंडे को आप ट्रेड कर पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।